यहाँ पे एमएलए की बात आती है, ये जरूरी नहीं है कि सब चीज दिखा को करना, उन्होंने अंदर से कुछ करते रहेंगे सर। बोलेंगे ना, ये बोलेंगे ना, 3 दिन होगा ना। इबादत में इखलास है सब, कौम की खिदमत में दिखाना पड़ता है। तुम्हें तहज्जुद पढ़ती है, हमने यकीन है। तुम्हें दिन भर रोज़ा रखती रहेंगे, हमने यकीन है। तुम्हें हर साल उम्रा भी करती रहेंगे, हमने यकीन है। और तुम्हें कभी भी आको माइक में बोले नहीं आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहज्जुद पढ़ा बोलकर। इबादत में इखलास है, ये कौम की खिदमत में रास्ते में बैठ को अंदर क्या कौन सा इखलास है? ये चॉकलेटा, ये कौम को मीठे मीठे लॉलीपॉप देना छोड़ो। अगर तुम कुछ करी तो दिखाओ। अगर तुम्हें क्या थी कर को रहते तो नहीं आती थी ना। को रोड पर बैठते क्या, बारिश में बैठते क्या? ये सब भी कौम को लॉलीपॉप देने के वास्ते इनके जो चाहने वाले आसपास में है ना, इन्हों कौम को एक ये दे रही सो लॉलीपॉप। कौम को समझना असल क्या है, देखो जब आपको यहाँ बीओ बोलिया, हमें यहाँ के बच्चों को और दूसरी स्कूल के बच्चों को ये स्कूल में जमा डालती को, तो ये पूरी एक प्रिपेयर प्लानिंग ऐसा चाको बनकर को नहीं, एक प्लानिंग कर को यहाँ के एमएलए होंगे, कॉर्पोरेटर होंगे, प्लानिंग कर को ही, और इनो स्कूल हटा को शॉपिंग मॉल बनाना कर को प्लानिंग कर को ही। निजामिया स्कूल का ऑलरेडी इनो प्लानिंग कर ली, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स बनाना कर को, ऐसे पूरे प्लानिंग इनो अलग अलग जगह पर बना को ही। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या बोल रहे सो, 10 बच्चे पढ़ती कि 5 बच्चे पढ़ती की इदारे बढ़ा ले को जाना सो, कम कर ले जाना नहीं। 10,000 आदमी की मस्जिद है, आ रही सो 200 आदमी बंद कर डालती क्या? नहीं करते, वो हमारा मसला समझ में आ रहा है। और एक बात, ये एमएलए का भी कॉर्पोरेटर का हाथ कैसा है इसको, तो पहले 3,000, 4,000, 2,500, 2,000 बच्चे पढ़ते थे। इनो लोग महीने साल में एक टाइम कैंपेनिंग करते थे। क्या कैंपेनिंग करते थे? तुम्हारे बच्चों को जमाओ, हमें अच्छे से अच्छे टीचर देती, हमें अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करती कर को। इनो जब शॉपिंग मॉल बनाने का, कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लानिंग शुरू करें, उसके बाद से ये पूरा इनो हटा डाली। तुम्हें देख रही नहीं क्या, 5 साल या 6 साल हुआ बच्चों के रैलियाँ निकल को, एजुकेशन के बारे में, उनकी तरक्की के बारे में, ये सब पूरा रुक गया है। मगर एसडीपीआई खामोश नहीं बैठती। ये एक बच्ची का भी अगर एजुकेशन खराब हो रहा तो हमें वो खराब होने देते नहीं। रही बात, ये सिर्फ इतना सवाल नहीं है, ये देख रही तुम्हें यहाँ दीवार टूटको पड़ी, अगर एक बच्ची के ऊपर ईंट गिर को, दीवार गिर को या गेट गिर को, इनसे इसके ऊपर हादसा हुआ तो जवाब कौन है? और हमेशा हमें लोग आप लोगों से सवाल करती कि आप लोग ही ना इसके बारे में जो आप सवाल करें, ये एमएलए साहब दिखा को नहीं कर रही घर को, ऐसा वोट भी नहीं पूछना दिखा को, और ऐसा बाहर भी नहीं निकलना, और 6 लाख को छोड़ को बैल कहती हूँ या शेर कहती हूँ बाहर निकलना, नहीं तो अंदर ही बैठने का रहा। तो आज रीजन दो, हमें अच्छे से अच्छा एमएलए देती यहाँ, अच्छे से अच्छा कॉर्पोरेटर देती, और इंशाअल्लाह हमारे अंदर इतना दम है कि हमें इदारे बढ़ाने को जाती, हमारे अंदर इतना पावर है कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बना को साल को हुकूमत के सामने, इस मुल्क के सामने तारीफ कर को दिखाती। हमें ऐसा नहीं, ये जो एमएलए साहब हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ये तमाम हज कमेटी के चेयरमैन सब बने ना, मुझे एक सवाल मैं तुमने पूछता हूँ, हमारे एनआर असेंबली के अंदर एक इंस्पेक्टर बना सके क्या इनो, ये एक डॉक्टर बना सके क्या इनो, ये एक इंजीनियर बना सके क्या इनो? बताओ, ऐसा रहा तो हमें सीना ठोक को उनको बात करते। ये एक जने गुना इनके अंदर दम है कि एक ऑफिसर बनाने की, एक डॉक्टर बनाने की, एक क्लिनिक बनाने की, हमारे अंदर दम है, हमें बना को दिखाती। इंशाअल्लाह इसके वास्ते रोड पर उतर को ही सो। मैं अवाम से दरख्वास्त करता हूँ, जैसा कि हमारे अमजद साहब, नूरुद्दीन मौलाना साहब बोले, ये सिर्फ एसडीपीआई का एजेंडा नहीं है, ये अवाम का एजेंडा है। मैसूर के अंदर 30 से 35 स्कूल टारगेट पर आ गई, वो स्कूलों को बचाना तो पहली स्कूल ये फारूखा, ये बचे तो वो 30 स्कूल बचती सो। अगर ये स्कूल छुड़ गई तो आइंदा कोई भी स्कूल नहीं बचेगी, तो हमारी ये लड़ाई आगे रहेगी इंशाअल्लाह। जय हिंद। पहली बात, भाई को बच्चों को लेकर हमें रोड को नहीं बैठना, भाई को बच्चों को लैस और रोड को कौन मैनेजमेंट है, इनकी नाकामी की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। खैर, भाई को बच्चे रास्ते पर आ गए, आने के बाद उन बच्चों के हक़ में आवाज़ उठाना तो सब किसकी जिम्मेदारी? जब पूरी कौम को मालूम होगा मैनेजमेंट नाकाम है बोले तो इस हमारे शहर मैसूर के जिम्मेदार अमाइदीन, उन्होंने आपको बच्चा के शाना बशाना खड़ कर बच्चा को इंसाफ दिलाना था। सो
सिर्फ SDPI की भी हमारे दूसरे जो संगठन आपको यहाँ खड़ी उनकी जिम्मेदारी नहीं, पूरे शहरियों की जिम्मेदारी। खैर उन्होंने निभाती नहीं निभाती हमने उसकी फिक्र नहीं, लेकिन हमें इनके साथ खड़ी बच्चा की आवाज़ शाना बशाना चल रही और हमारा एक क्लियर स्टैंड है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मजीद साहब स्टैंड देखो ही, हमारा एक कि हमारा मुतालबा हुकूमत से है कि वो ताला फ़ौरन खोल कर बच्चों को तालीम का इंतज़ाम करे। ये हमारा क्लियर स्टैंड है। सर गवर्नमेंट जो सील कर को ही उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स रहने की वजह से गवर्नमेंट सील कर को ही, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये ट्रस्ट का फॉल्ट कर को? देखो ट्रस्ट का फॉल्ट है, हमें ट्रस्ट को बचाने नहीं, ट्रस्ट के 100 फॉल्टर रहेंगे, लेकिन जो आको इन गवर्नमेंट लाख कर को सील कर को जाको है, इतने दिनों से हमें खुद DDPI को पूछ रही ना नोटिस कहाँ है दिखाओ बोल को, खुद उन्हें BO भी आ रहा है नोटिस नहीं ला रहा है, DDP भी आ रहा है नोटिस नहीं ला रहा है। इसका मतलब क्या, हम ना कहाँ की इन दोनों की तालमेल और ये दोनों की कुछ नाकामियाँ लग रही, जिसका पूरा खुमियाजा हमारे बच्चे भुगत रही ये लग रहा है। 3 दिन से हमें अखड़ को मैनेजमेंट को बुला रही, एक मैनेजमेंट आपको इसका दिफा करने के लिए तैयार नहीं है। फ़ोन आ करे तो फ़ोन उठा रही नहीं, घरान के पास गए तो मिलने के लिए तैयार नहीं। चलो उन्होंने मैनेजमेंट नहीं मिल रही ना, हमारे कायदा कहीं, यहाँ के MLA जनाब तनवीर सेठ साहब कहीं, राहुल गांधी साहब को ED नोटिस दे को बुलाते ही रास्ते पर उतर गए, नारे लगाना शुरू कर डाले, ये कौम यहाँ की कौम वोट दे को जिता रहे सो, ये जो बच्चे रास्ते पर बैठी ना मुस्तकबिल कौम का, और इनके माँ बाप तुम ना वोटा दे को जिता को ही सो, तुम ना होता भी ये नहीं है क्या, देख रही नहीं क्या, तुम्हारे चाहने वाले रोजाना तुम ना वीडियो नहीं भेज रही क्या, क्यों नहीं पहुंचा रही है, क्यों नहीं आ रही? एक बार भी तुम्हें बोलती कि हमारा क्या मसला, बहुत सारे जने वीडियो बना रही, इसमें हमारे MLA साहब की क्या भी गलती नहीं, मैनेजमेंट की गलती करके हमें मान रही, हमें क्या भी मैनेजमेंट को अलादा नहीं कर रही। मैनेजमेंट की गलती के साथ साथ बुराई करने वाला जितना गुनहगार है, बुराई को देख को तमाशा करने वाला भी उतना गुनहगार है। हमारे MLA साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे यहाँ, तो चाहते तो इसका मसला हल कर सकते थे, हालांकि उनके वालिद गिरामी जनाब अलहाज अजीज सेठ मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर को जाको ही बचाना बेटे की जिम्मेदारी थी। सो ना आ रही, ना कुछ कर रही, ना वीडियो बना रही, ना बोल रही, ना अपना स्टैंड दे रही, कुछ भी नहीं। हुकूमत का हिस्सा होनो, हमारे लीडर असेंबली में बैठने वाले, फिर क्या समझना हमें, क्या मैसूर की आवाम यतीम क्या, कौन भी पूछने वाला नहीं है क्या मैसूर की आवाम को? नहीं है तो इस्तीफा दे को जाओ, अगर तुम्हें MLA बनने के अहल नहीं, ना अहल नहीं तो छोड़ो, इस्तीफा दो। अल्लाह ताला कौम में सच्चे लीडरों को पैदा कराया है, अल्लाह ताला हमारी कौम को कभी बांझ नहीं रखा है, क़यामत तक इसे लेकर चलने वाले सच्चे शेर दिल इंसान आतिंच उन्हें को कौम का भला करती, लीडर भी तुम्हें क्रेडिट भी तुम्हें ले लेती, सब ले लेती। जब रास्तों पर बच्चे रो ले को चीखा मार लेकर बैठी, रो रही, बारिश में भीग रही, कौन भी दिख रहा नहीं। और मैं वो टीम से पूछना चाहता हूँ, खाली सिदरा में सबको क्या की बोल डाले, बोल को तेल डाल ले तू, ये डाल ले तू, बोल को रास्ते बंद कर डाले थे, जला ले तू कर को, कहाँ ही उन्होंने लोग सभी खाली तुम्हें सियासी लोगों लीडर की आओ भगत कर ले को, सियासी लोगों के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के वास्ते आई सो क्या, ये कौम नजर नहीं आ रही क्या? इससे पहले मैं एक बात बोलिया, ये जो मामला है ये गवर्नमेंट हुकूमत और ट्रस्ट के दरमियान में है, जिसमें बच्चे भुगत रही हैं को बोलते हैं। हुकूमत का तो कौन है? एजुकेशन डिपार्टमेंट MLA के अंडर में आती है। इन्हों जो उसे रास्ता दिखाना, अगर उन्होंने गलत कर रही को बोले तो बीइंग MLA उनको सही रास्ते पर लाना, अगर नहीं ला रही चुप के बैठी को बोले तो ये जो कुफुल आकर एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले डाली उनको डायरेक्शन दिए सो MLA क्या, ये सवाल करना पड़ता है। यहाँ कुफुल दलाने में MLA का भी हाथ है क्या की कर को बोले तो आपके वीडियो में कल यहाँ के ट्रस्टी के तरफ से जो आकर बात करे, क्या नाम उनका, इनके नबील, उन्होंने क्या बोले कर को बोले तो कुछ सियासती वजह से कर को बोले तो हमें क्या समझना, MLA साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को भेज को कुफुल दला करनी क्या कर को, ये एक सवाल आता है, जायज़ सवाल है। तो यहाँ हुकूमत और ये ट्रस्ट के दरमियान में जो है
ये झगड़ा उन्होंने टेबल पर एमएलए बुलाकर बिठाकर सॉल्व करना। अगर नहीं होता अगर को बोले तो उन्होंने रिजाइन दे लेंदे। 400 बच्चा का मसला इनको चलाने होता नहीं कर को बोले तो इन्हों रिजाइन दे लेंदे। ये एक एडेड स्कूल बिल्डिंग भी तुम्हारी चे दर में भी तुम्हें दे रही हुकूमत कर को बोले तो मैनेजमेंट को हटाओ, वो टीचर को ले को बच्चा को पढ़ाई दियो। इसका हल ये नहीं है कि बच्चा को उठा को बाहर डालना। फ़ौरन इसके वास्ते जो 2 दिन का एक अल्टीमेटम हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब देकर ही अगर वो वद्दे के अंदर कुफुल नहीं खुले अगर को बोले तो हमें पूरे अवाम मैसूर को लेकर ये कुफुल पढ़ने का वो थोड़ा मुहिम चलाती। ये चेतावनी हमें सीधा हुक्मरानों को और ये इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट जो है दोनों को भी हमें देती। मैं और कौम से क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके ट्रस्ट हैं आपको मालूम है ना, ये कौन कौन ट्रस्ट हैं, इनको सवाल करेंगे, हमें बुलाएंगे, हमें बुला कौन से एहतसाब करेंगे। जब उन्होंने आने रेडी नहीं तो कौन बुला सकते हमें उनके घरां को जाकर उनके घरां को तक भी कुफुल डालती। अगर उन्होंने ये बच्चे रोड पर बैठे रहे तो उन्होंने घरा में बैठना मुनासिब नहीं है। उनको भी हमें घर से ज़रूर बाहर लग मजबूर उनको हमें इतना मजबूर करती हैं कि उन्होंने आना यहाँ बच्चा को अंदर लेकर जाना, ये उनकी जिम्मेदारी। वो DDPI बोलती वो कोसी की स्कूल को जमा लो, तुम्हारे बच्चा को जमाना DDPI साहब तुम्हारे से सवाल करना चाहता हूँ, अद बीच में काट को दूसरी स्कूल को जमा दी तुम्हें। अब अल्लाह कर को 2 साल के बाद बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई है। वो टीचर बहुत मेहनत करी, बच्चे भी लगन से पढ़ना चाह रही, ये डिस्टर्ब करी। बच्चा का हुकूक जो फंडामेंटल राइट है ये छीन रही, सो तुम्हें याद रखो। थैंक यू सर आज जो पीपल्स पार्क में बच्चे 25 बच्चे दाखिला लेने जाकर हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में हमें इल्म नहीं है। अगर जो भी जाकर हैं बच्चे उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसा आदवीच में तुम्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल को जाकर वहाँ भी लिमिटेशन रहता है, वहाँ जाकर अपने कोशिश नको करो। यहाँ जो तुम्हारा सही राइटफुल हक़ है इसके वास्ते तुम्हें लड़ो, तुम्हारे साथ हमें आई। ऐसा अगर तुम्हें कदम उठा कर रहे तो फिर एक मरतबा तुम्हें सोचो, तुम्हारा हक़ यहाँ है, इसके वास्ते तुम्हें लड़ो। तुम्हें जाकर ही तुम्हें सहूलत दी रहेगा, तुम्हें चले जाकर ही, मगर बाही के 370 पर 5 जो बच्चे हैं वो जा नहीं सकती, उनके बारे में भी फिक्र करो। एक भी अगर बच्चा जा रहा है, एक भी बच्चे को तकलीफ़ हुई तो उन तमाम पेरेंट्स, उन तमाम स्टूडेंट ये समझना हुकूमत के तरफ से, मैनेजमेंट के तरफ से कोई एक स्टूडेंट को तकलीफ़ हो रही है अगर को बोले तो वो पूरे को तकलीफ़, पूरे बच्चों को तकलीफ़ कर को समझना। ऐसा एक कदम उठा कर रहे तो तुम्हें फिर एक बार सोचो। इंशाल्लाह इंसाफ दिलाए तक भी हमें मैदान में रहती, लड़ते रहती हैं। और बच्चों को यहाँ फिर से दाखिला होना या मैनेजमेंट को स्कूल दें दे या खुद हुकूमत चला दे, मगर स्कूल चलना। इसके वास्ते 2 दिन का टाइम है जो देकर ही हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है। नहीं कर को बोले तो ताला खोलती हैं हमें, बच्चा को अंदर भेज। सर 2 दिन का टाइम मतलब आज खत्म हो जाता है।